हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्लीन अप कैसे करते हैं। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो फेशियल से पहले क्लीन अप वगैरह सीख लें कि क्लीन अप क्या होता है, क्लीन अप और फेशियल में डिफरेंस क्या है। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं और क्लीन अप कैसे करते हैं, उनमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो ये भी आज हम आपको बताएंगे कि क्लीन अप कैसे करते हैं, उनमें किन किन चीजों की, किन किन सामानों की हमें जरूरत होती है। तो आज पूरा वीडियो है, इसको स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आपसे कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो जो बिगनर्स है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और जो प्रोफेशनल इस पीरियड में है भी, तो उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्लीन अप कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सामान की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें क्लाइंट को पहनने के लिए एक हमें ये इस तरह का एप्रन चाहिए होगा, जो गाउन कह सकते हैं जिसे आप, वो आपके चेस्ट के पास से बनता है। ये ऐसे ओपन वाला होता है, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। ये देखिए, इसमें ऊपर स्लीव्स नहीं होती हैं ताकि उनके शोल्डर पे हर जगह अच्छे से मसाज हो सके। एक आपको टॉवल चाहिए उनको सामने टक करने के लिए। एक आपको इस तरह का हेडबैंड चाहिए ताकि उनके बाल ना गंदे हों। फेस वाइप के लिए एक टिशू, और या ऐसा आप हैंकी भी ले सकते हैं। हैंकी को आपको बार बार धुलना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर ये टिशू यूज़ करती हूँ ताकि एक क्लाइंट के बाद उसको हम फेंक सकें। उसके बाद क्लीन अप करने के लिए सबसे पहले मुझे जो क्लीन करने के लिए चाहिए वो क्लिनजिंग मिल्क चाहिए। आप किट कोई भी ले सकते हैं, इस तरह की जो भी किट आपके पास है जिससे भी आप क्लीन अप करना चाह रहे हैं। इस तरह की जो बड़े वाले जार्स आते हैं, इस तरह की या सिंगल यूज वाली होती है, आप कोई भी किट ले सकते हैं जिससे आपको क्लीन अप करना है, ठीक है। बट अगर आप बड़ी किट से कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का क्लिनजिंग मिल्क चाहिए होगा। आपको इस तरह की ट्रे है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास इस तरह के छोटे छोटे बाउल्स होने चाहिए जिसमें आप निकालें। थोड़ा हाइजीनिक रहता है ताकि गंदा ना हो आपकी क्रीम और पैक वगैरह। ये इस तरह की भी जो किट्स आती है वो भी आप ले सकते हैं। एक आपको ये स्पॉन्ज चाहिए होगा जिससे आप अपने क्लाइंट के फेस को वाइप करेंगे। एक आपको ऐसा बाउल चाहिए होगा। आपको एक फेस पैक एप्लीकेशन के लिए ब्रश चाहिए होगा। विटामिन ई के कैप्सूल ऑप्शनल है, अगर नीड है तो आप ये रख सकते हैं, नहीं नीड है तो कोई बात नहीं। आई पैड के लिए आपके पास इस तरह की कटिंग आई पैड्स होने चाहिए कॉटन के। और ये ब्लैक हेड रिमूवर पिन जिसे कहते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से एक फेस पैक बनाने के लिए छोटा सा आपके पास ये बाउल होना चाहिए। इस तरीके के आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जब आप क्लीन अप करेंगे। तो आई होप सो कि देखिए ये सारा आपको क्लीन अप का सामान और ये समझ में आ गया था। तो क्लीन अप हम क्यों करते हैं? तो क्लीन अप हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाए, स्किन में जो भी डस्ट और डर्ट है, इम्प्योरिटीज है, वो निकल जाए, एक अच्छा सा सूदिंग मसाज मिल जाए और बहुत अच्छे से हमारी स्किन में ग्लो एंड शाइन आ जाए, ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाए, जिनको भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम क्लीन अप करते हैं। क्लीन अप हम किस एज वालों को कर सकते हैं? तो क्लीन अप हम 20 प्लस वाले लोगों को कर सकते हैं, 25। और अगर हमारे 25 प्लस है तो उनको हम फेशियल रिकमेंड करते हैं। अगर उनके पास फेशियल का टाइम नहीं है तो वो क्लीन अप भी करा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्लीन अप कराने से हमारी क्या फायदे होते हैं, क्लीन अप हमें क्यों कराना चाहिए। और फेशियल और क्लीन अप में देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैं आपको फेशियल और क्लीन अप के डिफरेंस ही बता रही हूँ। फेशियल और क्लीन अप में डिफरेंस सिर्फ इतना है, सिर्फ मसाज का। फेशियल में आपको पूरी फुल आपकी नेक से लेके पीछे बैक तक आपकी पूरी फुल बैक मसाज होती है। मसाज का टाइम आपका थोड़ा ज्यादा होता है, क्लीन अप में थोड़ा सा कम होता है। बट जो प्रोडक्ट और वो है वो सारा प्रोसीजर वैसे ही होता है। क्लिनजिंग भी वैसे ही होगी, क्लिनजिंग, टोनिंग, आपकी स्क्रबिंग, जेल मसाज एंड ये सारी चीजें, फेस पैक वगैरह एप्लीकेशन, बाकी आपका सब वैसे ही होगा। बस आपकी मसाज की टाइमिंग कम हो जाएगी, ठीक है। आप रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा बट उतना नहीं जितना आपको फेशियल में मिलता है। और क्लीन अप में आपकी बैक मसाज भी इंक्लूडेड नहीं होती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि क्लीन अप करते कैसे हैं और कितनी देर में आपको क्लीन अप को खत्म करना रहता है। तो नॉर्मली क्लीन अप आपको 25 to 30 मिनट्स में खत्म कर देना है। 10 मिनट्स की मसाज एंड क्लीनिंग वगैरह हो गई और 10 मिनट्स आपका फेस पैक हो गया, 10 to 15 मिनट, और 5 मिनट से बाकी आपकी तैयारी। तो आधे घंटे से 35 मिनट में आपका क्लीन अप खत्म हो जाता है। बट जो आपका फेशियल होता है उसमें हमें मिनिमम 1 आवर लग ही जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक था क्लीन अप का, तो हम क्लीन अप आपको करके दिखाते हैं कि क्लीन अप कैसे करते हैं। तो अब हम क्लीन अप स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास ये क्लिनजिंग मिल्क है और ये हम कोरियन ग्लास वाली स्किन से इनका क्लीन अप करेंगे। जो ये डॉक्टर राशि की किट है, इससे हम इनका क्लीन अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैंड हमने दिखाया था आपको, इसे हमें इनके सर पे अच्छे से बांधना है जिससे इनके बाल सिक्योर हो जाए, पूरे बाल भी ना गंदे हो। और उसके बाद हम ये क्लींजिंग मिल्क लेंगे और इसे फेस पे अच्छे से सब तरफ लगाएंगे। फिर जो हमने आपको स्पॉन्ज दिखाया था उसे हम इसमें डुबो के
और पानी में हाथों को गीला करेंगे थोड़ा सा और फिर फेस को क्लीन करेंगे। हैंड्स की मूवमेंट आप देखते जाइएगा, इसी तरह आपको मसाज करनी है। लिप्स के अराउंड भी क्लींजिंग करनी है आपको, ईयर्स वगैरह सब अच्छे से क्लीन करने हैं। उसके बाद हम ये स्क्रब लेंगे, ये देखिए ये हमारा स्क्रब है। स्क्रब को 2 से 3 मिनट हम अच्छे से मसाज करेंगे। स्क्रब से हमारी डेड स्किन रिमूव होती है, अच्छे से हमारे ब्लैक हेड्स भी रिमूव होते हैं, जो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हमारी डेड स्किन वगैरह को रिमूव करते हैं। कानों के पास भी आपको अच्छे से मसाज करनी है ताकि कानों के ऊपर की भी स्किन हमारी एक ही कलर में हो जाए। उसके बाद ये अच्छे से वाइप कर देंगे, जो भी हमने देखिएगा आपकी स्किन कितनी क्लियर लगेगी, क्योंकि डेड स्किन और डेड सेल्स पूरे हमारे स्किन से रिमूव हो जाते हैं। तो एक्सफोलिएशन हमें वीक में 2 बार जरूर करना चाहिए, चाहे आप घर पे हैं या पानी पे। उसके बाद जो भी इस पे ग्रेन्स हैं थोड़े थोड़े, उसे आपको ड्राई करके अच्छे से सुखाने हैं। तो इनकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई नहीं है, तो वो वाले हम जो कैप्सूल्स मैंने दिखाए थे आपको उसकी नीड नहीं है। हम इन्हें जेल से मसाज करेंगे पहले। ये देखिए कोरियन स्किन जेल। चारों ओर स्टेप्स आप देखते जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फेशियल सिखा देंगे कि कैसे आपको मसाज के लिए हाथ चलाने हैं। अभी आप सिर्फ मेरे हैंड्स मूवमेंट देखिए। प्रेशर पॉइंट बीच बीच में देते रहना है आपको, जिससे क्लाइंट को अच्छे से रिलैक्स मिलता है। आंखों के ऊपर प्रेशर पॉइंट, आई के कॉर्नर पे, नोज के कॉर्नर पे, लिप के कॉर्नर पे, चिन को प्रेशर पॉइंट देते हुए कानों के पीछे। यंग स्किन पे बहुत ज्यादा तेज हाथ नहीं चलाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लाइट लाइट प्रेशर से ही आपको स्ट्रिपिंग, फॉरहेड की लाइंस को रिमूव करने के लिए, आईब्रोज पिंचिंग, प्रेशर पॉइंट, कपिंग आइनिंग। कई लोग जेल को पोंछ देते हैं, बट मैं अपने किसी भी फेशियल और क्लीनअप में जेल को पोंछती नहीं, इसी के ऊपर हम क्रीम को अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये है हमारी कोरियन स्किन ग्लास क्रीम। एक्सफोलिएट होती है, क्लीन होती है, शाइन आती है, स्मूथ आती है, क्लाइंट रिलैक्स भी करता है और स्किन अच्छे से ब्रेथ करती है। जब डेड सी स्किन हमारी हट जाती है तो हमारी स्किन अच्छे से ब्रेथ करती है, अच्छे से सांस लेती है, जिससे हमारी स्किन हेल्दी और शाइनी होती है। पिंपल्स नहीं होते हैं, दाने नहीं होते हैं, ब्लैक हेड्स नहीं होते हैं, ये सब बेनिफिट्स हैं हमारे क्लीनअप के।
ब्लेड से मूव करेंगे। मसाज को आप क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग, अगर वो थोड़ी एज वाली है या थोड़ी सी ड्राई स्किन है, तो मसाज के टाइम आप हल्की सी बढ़ा सकते हैं। और ये आपके क्लाइंट के पॉकेट पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा फेशियल क्लीन अप करा रहे हैं। उसके बाद हम ब्लैक हेड से मूव करेंगे, धीरे धीरे पुश करते हुए। जिन पे भी यहाँ पे हमारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं, इनको भी क्लीन करना जरूरी है। उसके बाद ये हमारा पैक है। पैक को ब्रश की हेल्प से एक बाउल में निकाल लेंगे और रोज वाटर मिक्स करके इसे बनाएंगे। पैक को हमेशा नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ही लगाना है। ये नहीं कि कहीं भी आपने उठाया हो कहीं से भी लगाना है, ये नहीं। जो भी काम आप करें वो बिल्कुल प्रोफेशनली करें, इस बात का ध्यान रखें। कान का एरिया बिल्कुल भी कवर करना ना भूलें, और नेक जितना भी ऊपर पार्ट है उसे आपको नेक के पास वगैरह पूरा अच्छे से कवर करना है। अब इसके बाद ये हम जो कॉटन पैड्स लेंगे, इसको हम रोज वाटर से गीला करके आई पैड इससे क्लाइंट की आंखें जो है बहुत अच्छे से रिलैक्स रहेंगी। तो ये हमारा क्लीनअप का पूरा प्रोसीजर हो गया है। इसके बाद हम इनको पैक को 15 मिनट्स बाद हटाएंगे और उसके बाद हम इन्हें सनस्क्रीन लगाएंगे और हम आफ्टर रिजल्ट आपको अभी दिखाएंगे। पैक की टाइमिंग हो गई है। अब हम इनके पैक को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले ये आई पैड हटा देंगे और जैसे हमने पैक लगाया था उसी डायरेक्शन में हम पैक को पोंछेंगे अच्छे से। नेक पे जहाँ पे भी आपका पैक लगा है वहाँ पे अच्छे से आपको क्लीन करना है। उसके बाद ये रोज वाटर में भी थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। इसके बाद ये ग्लो वाइट का हम इनको सनस्क्रीन लगाएंगे ताकि स्किन धूप में जाके टैनिंग ना हो। तो ये सन प्रोटेक्शन आपको जरूर लगाना, चाहे आप क्लीन अप कर रहे हैं या फेशियल कर रहे हैं या ब्लीच कर रहे हैं, कुछ भी। तो देखिए स्किन कितनी अच्छे से शाइन आने लगी, क्लीन हो गई है और बहुत अच्छे से स्किन में हमारे ग्लो भी आ गया है, ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये मंथ में एक बार या 20 डेज में एक बार आपको क्लीन अप लेना ही चाहिए। आई होप सो कि क्लीनअप का प्रोसीजर पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें पूरा क्लियर करा है। आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि आपको अगर कोई डाउट होता है तो उसमें आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा।